माधवी, मैं तुम्हारे लिए कविता कैसे लिख सकता हूँ? तो किसके लिए लिखेंगे? नहीं मतलब किसके लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, मतलब मैं कविता कैसे लिख सकता हूँ? नहीं, मैं नहीं करू शकत। अब वैसे भी मैं कितना बिजी हूँ ना तुम लोग की विंटर पार्टी को लेकर। हा, अब बहाने मत बनाइए आप। नहीं, बहाना नहीं बना रहा माधवी, मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ। देखिए, आप मुझे एक बात बताइए, आपकी प्रेरणा कौन है? मेरी प्रेरणा देवी सरस्वती। मैं इंसानों की बात कर रही हूँ। अच्छा, इंसानों की भारत रत्न डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद। मैं आपकी प्रेरणा होना तो दूर, आप मेरे बारे में ज्यादा सोचते भी नहीं है। कमाल है। नहीं, मैं बिल्कुल सोचता हूँ माधवी, बिल्कुल सोचता हूँ, लेकिन एक शिक्षक की प्रेरणा तो वैसे ही होगी ना। वाह, आप शिक्षक हैं, आप सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी हैं, ये सब आपको याद है, लेकिन आपको ये याद नहीं है कि आप एक पति हैं और हर पति की प्रेरणा उसकी पत्नी होती है। हाँ? नहीं, तुम बिल्कुल सही कह रही हो कि हर पति की प्रेरणा उसकी पत्नी ही होती है। लेकिन पति का फिर कविता से क्या संबंध है? अगर मैं ये साबित कर दूं कि पति होने का संबंध कविता से है, तो आप कविता लिखेंगे? अब हाँ, लिखूंगा। यहाँ आइए, बैठिए। हाँ? यहाँ बैठिए ना, बैठिए। अब ध्यान से देखिए। A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, तो A इज इक्वल टू C, ये मानते हैं आप? हाँ। अब पति पत्नी का संबंध प्यार से होता है, बरोबर? हाँ। और अगर प्यार को अच्छे शब्दों में समझाया जाए तो उसकी कविता बनती है। तो पति का संबंध कविता से हुआ कि नहीं? क्या बात है, क्या गणित के समीकरण का उदाहरण देकर पति का संबंध कविता से जोड़ा है। वाह वाह, मान गया माधवी, मान गया। तो अभी आप कविता लिखेंगे? हाँ, लिखूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। अरे हळू। माधवी, तुम पत्नियों ने हम पतियों को अच्छा काम पे लगाया। चलो, मैं तो शिक्षक हूँ, कविता पढ़ाता हूँ, तो मैं कविता लिख लूंगा। मुझे तो ये सोचकर हैरानी हो रही है कि हमारे साइंटिस्ट अय्यर क्या करेंगे। बबीता, मैं इक्वेशन लिखता हूँ, केमिकल इक्वेशन। मैं साइंटिस्ट हूँ। ऑफ कोर्स आई नो कि तुम साइंटिस्ट हो। अच्छा ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारी प्रेरणा कौन है? प्रेरणा? मैं किसी प्रेरणा को नहीं जानता। प्रेरणा मीन्स इंस्पिरेशन। हु इज योर इंस्पिरेशन इन लाइफ? इंस्पिरेशन? बबीता, यह भी कोई पूछने का बात है? अरे मेरा इंस्पिरेशन है वांगी कुरुप्पु कुड्डी पड्डुरमल पिल्ला उल्ला कांडी लिंगा स्वामी। क्या? हाँ बबीता, मेरा इंस्पिरेशन वांगी कुरुप्पु कुड्डी पड्डुरमल। वन सेकंड। इतने सारे लोग तुम्हारी इंस्पिरेशन है? बबीता, ये इतने सारे लोगों का नाम नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी का नाम है, वीकेपी लिंगा स्वामी। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, मेरे इंस्पिरेशन। मतलब मैं तुम्हारी इंस्पिरेशन हुई नहीं, है ना? बबीता, तुम तो मेरा हार्ट हो, मेरे दिल का धड़कन। तुम मेरा सब कुछ हो, तुम मेरी पहली प्रेरणा हो, बाकी सब लोग बाद में। ऐसे सब बातों से नहीं चलेगा। देखो मेहता साहब को, वो कैसे अंजलि भाभी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, कितने अच्छे कविताएं लिखते वो उनके लिए। तुमने आज तक मेरे लिए एक भी इन्वेंशन की, कोई एक भी छोटी सी खोज की मेरे लिए? बबीता, मैं तुम्हारे लिए कविता बोलने वाला रोबोट बना सकता हूँ, लेकिन कविता नहीं लिख सकता। साइंस और आर्ट्स का कोई रिलेशन नहीं है। व्हाट? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें मेरे लिए कविता लिखनी ही पड़ेगी, दैट्स इट। और अगर तुमने नहीं लिखी ना, तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। बबीता, सुनो, देखो मेरी बात सुनो। ठीक है, तुम जीत गई, मैं हार गया, बस मैं तुम्हारे लिए कविता लिखेगा। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। आई न्यू तुम मेरे लिए कविता लिखोगे। ओके, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लगाती हूँ। ओके? सब लोग कविता लिख रहे हैं, समझ में नहीं आता ये सौड़ी जैसा आदमी कविता कैसे लिखेगा।
ओए कौन सी बड़ी बात है, तेरे लिए कविता अभी लिख देते हैं। कितने हैं पेन पेपर? हाँ बोल सोनिए, क्या लिखना है? रोशन, मैं बोलूं और तुम लिखो, एम नहीं चाले। तुम्हें अपने आप से एक कविता लिखनी होगी, और तुझे तो पता है विंटर पार्टी वैलेंटाइंस डे के दिन है। वो पता है सोनिए, लेकिन जैसे जीप में ट्रक का टायर नहीं डल सकता, वैसे सोटी और कविता। रोशन, तू मुझे प्यार करता है कि नहीं? ओए सोनिए, अनलिमिटेड इनफाइनाइट प्यार करता हूँ, और कहे तो भी दिल चीर कर दिखा दूँ। दिल चीरने की जरूरत नहीं है, तुम कविता लिख के अपना प्यार दिखाओ। और मेहता साहब अंजलि भाभी के लिए कविता लिख सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं लिख सकते? और रोशन माय डार्लिंग, और जैसे मैं तुझे रोज आई लव यू सोनिए, आई लव यू माय डार्लिंग बोलता हूँ, मैं तो सब बोलते हैं। हाय हाय रोशन, मेहता साहब मुझे आई लव यू क्यों बोलेंगे? और मैं तो सब तुझे क्यों आई लव यू बोलेंगे? वो अंजलि भाभी की बात कर रहा हूँ यार। और जैसे मेहता साहब अंजलि भाभी के लिए कविता लिखते हैं, ऐसे मैं तुझे रोज आई लव यू बोलता हूँ। ये प्यार इजहार करने का अपना अपना तरीका है यार। ते मधु मने नहीं माना, तुम्हें मेरे लिए कविता लिखनी होगी, मतलब होगी, फाइनल। किस आप है यार। और रोशन डार्लिंग, वो जो सब कर रहे हैं वो तेरा सूट ही क्यों करे भाई? और मैं तेरे लिए कुछ अलग करूंगा। रोशन, तू मेरे लिए कविता लिखेगा तो ये भी तो अलग ही हुआ ना? गल भी ठीक है सोनिए, बिल्कुल परफेक्ट कह रही है तू। तो वादा, तू कविता लिखेगा ना? ओए तेरा सोडी तुझसे वादा करता है और तेरे लिए फर्स्ट क्लास कविता लिखेगा यार। तो लिखो। तो उसके लिए तो हाथी भाई से बात करनी पड़ेगी। हाथी भाई से क्यों बात करनी होगी? ओए सोनिए, हाथी भाई के पास जाऊंगा, उनको ये बात बताऊंगा, तो वो मुझे अच्छी सी दवाई लिख के देंगे, जिससे मैं तेरे लिए खूब सारी कविता लिखूंगा। कितना सल्लू ना। थैंक यू। रोशन, अगर ऐसी कोई दवाई है तो उसका फायदा तुम्हें तो नहीं होगा। आखिर उनको भी विंटर पार्टी में कोमल भाभी पे कविता सुनानी है। कोमल जरा जोर जोर से सांसें लो तो, ताकि तुम्हारे दिमाग पे जोर आ सके। हंस, तुम क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग ठीक से काम कर रहा है कि। हंस, मेरा दिमाग एकदम ठीक है। तो फिर तुम मुझे बार बार कविता लिखने के लिए क्यों कह रही हो? भाई मैं डॉक्टर हूँ। तो डॉक्टर के सीने में दिल नहीं होता? होता है। वो प्यार नहीं करता? करता है। वो इंसान नहीं होता? होता है। तो लेकिन डॉक्टर कविता नहीं लिखता, वो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। हंस, कविता लिखो वरना मेरा दिल टूट जाएगा। तो मैं जोड़ दूंगा, मेरा काम ही यही है। मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं कविता नहीं लिखूंगा। ये क्या डॉक्टर की रट लगा रखी है? सोनी भाई मैकेनिक होते हुए भी कविता लिख सकते हैं, अय्यर भाई साइंटिस्ट होते हुए भी कविता लिख सकते हैं, जेठा भाई बिजनेसमैन होते हुए भी कविता लिख सकते हैं, और भिड़े भाई शिक्षक होते हुए भी कविता लिख सकते हैं। तो तुम डॉक्टर होते हुए कविता क्यों नहीं लिख सकते? क्या बात कर रही हो? ये सब मान गए? हाँ, और माने नहीं तो मान जाएंगे। हंस, तुम्हें कविता लिखनी पड़ेगी प्लीज। नहीं कोमल, नहीं नहीं कोमल, नहीं कोमल, ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। तुम जितना बोलोगी कोमल मैं नाचूंगा, तुम जितना बोलोगी मैं गाऊंगा, तुम जितना बोलोगी मैं खाऊंगा, लेकिन मैं कविता नहीं लिखूंगा कोमल। अगर तुमने कविता नहीं लिखी तो कल के विंटर पार्टी में जो बढ़िया बढ़िया खाना होगा ना, उसमें से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। देखो कोमल, देखो, अब तुम इतना ही कह रही तो मैं लिखूंगा। वादा? हाँ, पक्का वादा, पक्का वादा। थैंक यू हंस, यू आर सो स्वीट। तो इसी बात पे मुझे कुछ स्वीट खिला दो। लाती हूँ। कमाल की मुसीबत है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। जेठा भाई व्यापारी होते हुए भी कविता लिखने को तैयार हो गए। कुछ तो गड़बड़ है। मैं अभी जेठा भाई को फोन करके पता करता हूँ चक्कर क्या है। ये कविता के चक्कर में कहाँ फंसा दिया प्रभु। हाँ आती भाई बोलिए। जेठा भाई ये कविता लिखने का क्या चक्कर है? अरे पूछिए मत आती भाई, ये बहुत लंबा चक्कर है, और इस चक्कर में हम सबको चक्कर आ जाने वाले। मुझे तो लगता है इस चक्कर के चक्रव्यूह में से अभी मेहता साहब भी हम सबको बाहर निकाल सकते हैं। एक काम करते, अभी हम सब सोडा शॉप पे मिल रहे हैं ना, तो वहाँ मेहता साहब को जरा हम सब मिलके गली में लेते हैं, है ना? अंजलि, कविता मैंने तुम्हारे लिए लिखी थी, तुम्हें सुनाई थी, तुम पढ़ लेती, लेकिन सबको सुनाने की क्या जरूरत थी अंजलि? सारी लेडीज को सुना दी। अब मेरी इस एक कविता की वजह से सब मर्दों को कविताएं लिखनी पड़ेगी, और सब मुझे नहीं छोड़ने वाले। सब कहेंगे मेहता साहब आपकी वजह से ये सब हुआ है। ये देखो जेठालाल का फोन भी आ गया मेरे पास, पता ही था। हाँ जेठालाल, क्या हुआ? क्या हुआ?
पूरा कांड करने के बाद भोले बन के पूछ रहे हैं क्या हुआ। अरे आपकी वजह से हम सब फंस गए। और मुझे पता ही था कि तुम्हारा फोन आने ही वाला है। चलिए चलिए अभी कभी सोडा शॉप पर आइए। अभी नहीं आ सकता जेठालाल, अभी मैं बिजी हूँ। अभी मेरे को आर्टिकल लिखना है, थोड़ा जरूरी है। अरे क्या नहीं आ सकता, आपको आना पड़ेगा। आपकी वजह से ही तो हम सबकी ऐसी हालत हुई है। जेठालाल अभी मैं वहाँ आके क्या करूंगा? मेरे आने से क्या होगा? आप आओ तो सही, मैं उधर आपको सब बताता हूँ। आप आओ जल्दी। चलो चलो चप्पल पहनो, चलो निकलो जल्दी जल्दी चलो। ठीक है भाई, आ रहा हूँ। ओके। आप कहाँ जा रहे हैं? सोडा शॉप पे अंजलि। कहाँ जाऊंगा भाई? सारे मर्द इंतजार कर रहे हैं वहां मेरा। भाई तुमने जो गलती की है ना अंजलि, खामियाजा तो मुझे ही भुगतना पड़ेगा। जैसे ही जाऊंगा सब लोग मुझ पे बरस पड़ेंगे। एक मिनट तारक, क्या हुआ? अगर वो लोग आपको समझा फुसलाकर या दोस्ती का वास्ता देकर कविता लिखवाने की कोशिश करेंगे तो भी आप हरगिज नहीं लिखेंगे। कैसी बातें करो अंजलि? ऐसे कोई कविता लिखी जाती है क्या? कविताएं भावनाएं व्यक्त करने का माध्यम है, और उनकी भावना मैं कैसे व्यक्त करूंगा? मैं कैसे लिख सकता हूँ? वो मैं कुछ नहीं जानती। अगर आपने उनको लिख के दिया तो आपको मेरी कसम। अरे भाई नहीं दूंगा, कविता लिख के नहीं दूंगा। अभी उनसे सिर्फ मिलने जा रहा हूँ, उनका हौसला बढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है ठीक है, फिर जाइए। हेलो दया भाभी। हाँ बोलिए बोलिए अंजलि भाभी। हाँ मेरी बात सुनिए, सब जेंट्स सोडा शॉप पर गए हैं और तारक भी अभी अभी निकले हैं, तो आप महिला मंडल को लेकर मेरे घर आ जाइए। ठीक है, मैं अभी सबको फोन कर देती हूँ, फटाफट आपके घर पर पहुँचते हैं। अरे आराम से आइए, क्योंकि आज सोडा शॉप पे हमारे पतियों की चर्चा थोड़ी ज्यादा चलेगी। हाँ एक सोडा से उठकर कुछ नहीं होने वाला। बराबर। आती हूँ मैं। भाइयों अब सोडा बनाओ कि नहीं? और रहने दे अब्दुल, आज हम में से किसी का भी सोडा पीने का मन नहीं है। हाँ भाई अब्दुल, तू भी इधर बैठ जा। आराम। क्या है, आज खाना तो हजम हो गया है, लेकिन ये कविता लिखने वाली बात हजम नहीं हुई। अरे कोई कुछ करो, मेरे को तो अभी से चक्कर आ रहा है। मैं बबीता के लिए कविता नहीं लिख सकता। धिक्कार है, आप बबीता जी के लिए कविता नहीं लिख सकते जब मैं लिख सकता हूँ। दया के लिए सोडी लिख सकता है, रोशन भाभी के लिए हाथी भाई लिख सकते हैं, कमल भाभी के लिए, या भिड़े लिख सकता है माधवी भाभी के लिए, तो आप क्यों नहीं लिख सकते? नहीं मैं नहीं लिख सकता। और दोस्तों आ गए सब? अरे ये अब्दुल कहाँ है? और भाई अरे अब्दुल तू यहाँ क्या बैठा है भाई? सबके लिए सोडा बना? पोपट भाई आज किसी का सोडा पीने का मन ही नहीं है। क्यों भाई क्यों? पूछो। आज वातावरण इतना गंभीर क्यों है यहाँ पर? कविता की वजह से। कौन कविता? गजल की बहन। कौन गजल? वाह जेठा भरा वाह, बहुत बढ़िया। मतलब भाई समझा इसको। इसमें कवि ये कहना चाहता है कि राहु दिया, मैं समझाता हूँ। अरे भाई कल सोसाइटी में विटनर पार्टी है ना, तो उसमें हम सबकी बीवियों ने हम सबसे ये कहा है कि हम सब उनके लिए एक एक कविता लिखे और सबके सामने वो सुनाए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? लिख दो कविता। अरे क्या लिख दो पोपटलाल? अरे बोलना बहुत आसान है, करना बहुत कठिन है। तुमको कविता लिखना पड़ेगी ना, तब मालूम पड़ेगा। वो क्यों कविता लिखेगा? उसकी थोड़ी शादी हुई है। ओ भिड़े, क्या कुछ भी बोल रहा है? शादी आज नहीं तो कल हो ही जाएगी ना। और सुनो, तुम अपनी पत्नी के लिए कविता लिखो या ना लिखो, मैं अपनी होने वाली पत्नी के लिए खुद कविता लिखूंगा और कल की विंटर पार्टी में पढ़ूंगा। अभी जाकर सोसाइटी में अपनी बहनों को बताता हूँ। अरे यार एक तो ये ठंड, बाप रे। एक तो पहले ही आग लगी है, उसमें जाके ये तेल डालेगा। ये सब मेहता साहब की वजह से हुआ है। वो कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? मैनू की पता यार। तो जेठा भरा एक काम करो, मैं तो आपको फिर से फोन लगा के देखो। अरे फोन अभी अंदर है। यार भाई जरा मेहता साहब को फोन लगाओ तो। अरे आगे क्या मेहता साहब किधर फंसा दिया हमको? और नहीं तो क्या, आपकी एक कविता की वजह से क्या हालत होगी हम सब की। क्या जरूरत थी कविता लिखने की मेहता साहब? और मैं था मैंने एक गल दसो, कोई आपको गड्डी रिपेयर करने के लिए बोले तो आप गड्डी रिपेयर कर सकते हो? और मेहता साहब मेरा कोई पेशेंट आए और मैं आपको बोलूं उसका इलाज करने को, तो आप कर पाओगे? नहीं, लेकिन एक मिनट। तो फिर
अरे भाई जिसका काम उसी को साझे। हाँ कविता लिखना आपका काम है, आप लिख सकते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं? आपको क्या जरूरत है कविता? वो लिखी नहीं होती कविता आपने, तो अभी आज ये नौबत ही नहीं आती। एक मिनट शांत हो जाइए। देखिए आप लोग जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। अरे मेहता साहब, अभी जो भी कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं। ओ यारा, आपको हम सबकी मदद करनी पड़ेगी। दोस्तों इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आग आपने लगाई, अभी आप ही को बुझानी पड़ेगी। अरे पर मेहता साहब, हमारा नाई मजेदार में हिचकोले खा रहा है। भाई मेहता साहब, हमारा नाई मजेदार में हिचकोले खा रहा है। भाई अरे नहीं रे, नाव नाव ऐसा बोलो, हमारी नाव मझदार में हिचकोले खा रही है। ओहो मेहता साहब, अब आपके सिवा हमारा कोई राज नहीं है। अरे ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बोलो हम में से कोई राजी नहीं है। नहीं, वो नाव के ड्राइवर को क्या बोलते, वो ऐसा। अच्छा वो माझी। हाँ मेहता साहब, अब आपके सिवा हमारा कोई माझी नहीं है। माझी? हाँ अय्यर भाई, आपकी नाव कोई बूढ़ी औरत चला रही है? अरे जेठालाल, माझी मतलब वो माझी नहीं, माझी। वो गाना नहीं सुना? ओ माझी रे। ओ गाने का मतलब मैं अभी समझा। अरे मैं तो अब तक यही समझ रहा था कि वो जितेंद्र जी वो किनारे पे कोई माझी बेचारे बैठे हैं, उनका बुला रहे ओ माझी रे। अरे 3 बार मैंने इसी चक्कर में पिक्चर देख डाली, लेकिन वो माझी दिखा ही नहीं। अरे ये तो छोड़ो मेहता साहब, अगर जो मेरे को राजी और माझी समझ में आता तो मैं कविता नहीं लिख लेता। अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा। हाँ बराबर। आपने बॉक्सर को पंचिंग बैग पे मुक्के मारते तो देखा होगा। आज मैं बना हुआ हूँ पंचिंग बैग और सारे दोस्त मुझ पे बरस पड़े। पता नहीं मेरा क्या हाल करेंगे अब, ये तो भगवान जाने, लेकिन टेंशन बहुत है। अरे मेहता साहब, अरे क्या बात है हरित कुमार मोदी साहब, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, आपको देख के बड़ी खुशी है। अचानक कोई खास बात? अरे एकदम खास बात है मेहता साहब। क्या? आपको याद है ना मेहता साहब, हमारे प्यारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन उन्होंने क्या कहा था? मैंने आज 9 लोगों को निमंत्रित किया है कि आप भी पब्लिक प्लेस पर आकर के अपने साथियों को लेकर के स्वच्छता का अभियान करें। इतना ही नहीं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे भी और 9 लोगों का नाम तय करके उनको भी निमंत्रित करें, वो तय करे, वो और 9 लोगों को कहे, वो और 9 लोगों को कहे। आज मैंने तारक मेहता के उल्टा चश्मा उस पूरी टीम को मैंने कहा है कि आप भी इस काम को मैं निमंत्रण देता हूं, करिए, और आप अपनी सीरियल के माध्यम से और सीरियलों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाइए। ये कैसे भूला जा सकता है? बस इसी सिलसिले में मैं आपको एक न्योता देने आया हूँ। अरे कहाँ जाना है बताइए? फिल्म फेयर अवार्ड में। फिल्म फेयर अवार्ड्स में? यस। अरे क्या बात कर रहे हैं भाई, वाह वाह वाह, जरूर जाएंगे। कब जाना है बताइए? तो 8 तारीख को रविवार को दिन। ये 8 फरवरी। यस, आपको, हमारे प्यारे जेठा भाई को, दया भाभी को, आप तीनों को रविवार को शाम को 7 से 8 वहाँ रेड कारपेट होगी, वहाँ आपको जाना है। और वो सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पे भी आने वाला है। फिल्म फेयर अवार्ड हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड है, तो वहाँ आपको जाना है। वहाँ सब एक से एक चुनिंदे बड़े बड़े फिल्म स्टार्स आएंगे, वहाँ सबको आपको जाके मिलना है और सबको शपथ दिलवानी है कि भाई आप सब लोग स्वच्छ भारत अभियान से जुड़िए और ये मैसेज हमारे पूरे भारत देश के सारे देशवासियों को बताइए, हमारा भारत देश को स्वच्छ रखो। जब हमारा देश स्वच्छ रहेगा तो पूरा देश मुस्कुराएगा। क्या बात है, क्या बात है आसिफ भाई, कमाल कर दिया आपने भाई। चलिए फिर मैं चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? अंजलि के हाथ का सूप वूप पी के जाइए। अरे नहीं भाई, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ। समझदार हैं आप। भाई आसिफ कुमार मोदी जी समझदार तो हैं, लेकिन बड़े कमाल के आदमी। क्या निमंत्रण देके गए हैं साहब, फिल्म फेयर अवार्ड्स। मैं, जेठालाल और दया भाभी तीनों रेड कारपेट पे, सामने पूरी इंडस्ट्री। आप लोग भूलिएगा भाई, सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन रविवार 8 फरवरी शाम 7 बजे हम तीनों आपको मिलेंगे रेड कारपेट पे। रविवार की रात तो आप सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन देखेंगे ही रेड कारपेट फिल्म फेयर्स के लिए, लेकिन सोमवार को 8:30 बजे सब टीवी पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पे कविता को लेकर बड़ा टेंशन है। सारे दोस्त मेरे, गोकुल धाम के तमाम मर्द
मुझ पे बरसने वाले हैं और अब ये टेंशन क्या रंग लेके आता है, मैं कितना फंसता हूँ ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जितना भी फंसूंगा आप लोग उतना ही हंसेंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.